राष्ट्रपति को अनजाने में पता चला कि उनकी पत्नी, जो 2 साल से उनसे अलग रह रही थी, अंधी हो गई थी। क्या हुआ था ये जानने के लिए उन्होंने तुरंत डॉक्टरों से पूछा। ये जानकर कि वह अगले दिन अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकती है, राष्ट्रपति को थोड़ा सुकून मिला। फिर वह चुपके से अपनी पत्नी के कमरे के पास गए। उसे इतना अकेला देखकर उन्हें पहली बार उसे देखने का पल याद आ गया। उस समय वह समुद्र के किनारे अकेली रो रही थी। वह नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी ने क्या क्या झेला था। उसी समय उसकी माँ ने उसे फोन किया। माँ ने मांग की कि वह जल्द से जल्द राष्ट्रपति से एक बच्चा पैदा करे। अपनी माँ की जिद से पीछा छुड़ाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि राष्ट्रपति ठीक उसके बगल में ही है। इस तरह उसकी माँ ने फोन रख दिया। जैसे ही वह शांत हुई, राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के होठों के पास गर्म पानी का एक गिलास बढ़ाया। धुंध के बीच वह राष्ट्रपति की खूबसूरत परछाई को देख पाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सचमुच वहाँ होंगे। तब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने सारी बातचीत सुन ली थी। उसने राष्ट्रपति के हाथों से पानी का गिलास लिया और झिझकते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति चले गए क्योंकि उन्हें कंपनी में कुछ काम था। वह बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उतरना चाहती थी, लेकिन अनजाने में गिर गई। राष्ट्रपति ने आवाज सुनी और तुरंत कमरे में लौट आए। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने कहा कि कोई बात नहीं है। उसने उनसे काम पर जाने के लिए कहा। सच तो यह है कि उसने और राष्ट्रपति ने पारिवारिक सुविधा के लिए शादी की थी। उनका कोई भावनात्मक आधार नहीं था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि राष्ट्रपति हमेशा से उससे गुप्त रूप से प्यार करते थे। रात में राष्ट्रपति खुद उसे उसके घर ले गए। उसे 2 बार खांसते हुए सुनकर उन्होंने तुरंत उसे अपने कोट से ढक दिया। उस पल उसने सोचा कि राष्ट्रपति बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे घर छोड़ दिया और जाने ही वाले थे, लेकिन उसने उन्हें आवाज दी। उसने उन्हें कुछ देर अपने घर रुकने के लिए आमंत्रित किया। यह पहली बार था जब राष्ट्रपति ने उसके घर में कदम रखा था। घर छोटा था लेकिन बहुत आरामदायक था। सोफे पर उन्होंने एक अंडरगारमेंट को छू लिया। वह बहुत घबरा गए और उन्होंने उसे जल्दी से छिपा दिया। अच्छा हुआ कि उसने उन्हें नहीं देखा। फिर वह बाथरूम में कुछ गड़बड़ करने लगी। पता चला कि शॉवर का हेड टूट गया था। राष्ट्रपति उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दोनों के कपड़े भीग गए। उसके पास उन्हें अपने कपड़े देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब उन्होंने कपड़े बदले तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ऐसा लगता है कि आज राष्ट्रपति मेरे साथ सोने के लिए रुकेंगे।